जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। अन्य व्रत एवं सातों वार की कथा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन सभी वारों की कहानी कथा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रविवार की कथा। एक साहूकार साहूकारनी थे। एक दिन साहूकार सुबह सुबह बाहर निकले तो सामने से एक किसान अपने खेत बोने के लिए जा रहा था। सामने साहूकार मिलते ही अपने घर के लिए वापस घूम गए और कहा, शकुन अच्छे नहीं हुए। साहूकार ने सुन लिया। वह वापस घर आकर के मुंह उतार करके बैठ गया। साहूकार ने अपने पति का मुंह उतरा हुआ देख करके पूछा कि आज क्या हुआ, आप वापस कैसे आ गए, उदास क्यों हो। तब साहूकार ने किसान वाली बात बताई और कहा कि हम मरे हुए के सामने समान हैं। जब उसकी बहू ने भी कहा, आज हमारे घर चिड़िया आई, उसने भी आने को कहा कि इस घर में बच्चे भी नहीं हैं, यहाँ क्या दाना पानी मिलेगा। तो बुजुर्ग कहते हैं कि बांझ के घर चिड़िया भी माला घर नहीं डालती, चिड़िया भी नहीं आती। ऐसा कहकर चिड़िया भी उड़ गई। तब तो साहूकार को और भी गुस्सा आ गया। तब किसी ने बताया कि रविवार का दिन व्रत करना और सूरज भगवान की आराधना करें। तब साहूकार ने उसी समय सूरज भगवान की आराधना करने के लिए जंगल में निकल गए। आराधना करते करते उनको 12 वर्ष हो गए। तो राणा जी ने सूरज भगवान को बोला कि हे सूरज भगवान, आपने अब कोई पर्चा नहीं दिया तो आपको मनुष्य लोक में कोई नहीं पूजेगा, कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं पूजेगा। सूर्य नारायण भगवान उनके ऊपर अति प्रसन्न हुए और आकर पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब साहूकार ने कहा, मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे बच्चा चाहिए। तब सूरज भगवान ने उसकी रेखा देख करके कहा, तेरे नसीब में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मेरी आराधना करने से तेरे घर में कन्या का जन्म होगा। वह हंसेगी तो उसके मुंह से लार पड़ेगी, मूल की तो मोती पड़ेगा। और वह आया तो यही बात हुई। सारी बात उसने अपनी पत्नी को बता दी और 9वें महीने में साहूकार के एक लड़की का जन्म हुआ। दाई उसे रोज नहलाती तो कन्या जब हंसती तो जब लार पड़ती, और मूल के तो मोती पड़ते थे। लार और मोती दोनों दाई लेकर के चली जाती थी। किसी को भी इस बात की जांच न पड़ी, किसी को भी कोई बात नहीं करती थी। वह तो धनवान होती गई। दाई 1.25 महीना हो गया। साहूकारनी जापे में उठी तब दाई को मना कर दिया, अब आने की जरूरत नहीं, अब मेरे पास देने को तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब मैं खुद ही स्नान करा लूँगी। तब दाई बोली कि मैं आपकी बेटी को सदैव नहलाऊंगी, बिना कुछ लिए ही स्नान करवाऊंगी और मैं अपने आप आ जाया करूंगी। एक दिन दाई को बुखार आ जाने से उसे आने में थोड़ी देरी हो गई। उसकी माँ ने उसको अपनी बेटी को नहला लिया, स्नान करवा दिया। तब हंसी तो लार निकली, मूल की तो मोती गिरा। माँ तो ये समझ गई कि ये दाई इसीलिए रोज आती है, कुछ लिए बिना ही मेरी लड़की को स्नान कराती है, ऐसा रोज देती होगी। तो कुछ लिए मेरी लड़की को स्नान करवाने की हाँ क्यों भरी इसने। इस दाई ने बहुत ही लार व मोती इकट्ठे कर लिए होंगे। अब दाई भी चली गई और अब मेरी दाल गलेगी नहीं। दाई ने सोचा, अब मेरी दाल नहीं गलेगी। अब उस दिन से अब माँ ही उसे सुबह सुबह स्नान जल्दी से करवा देती है और बहुत ही लार मोती इकट्ठे कर लिए। अब माँ अपने पति से कहा, माँ ने कि गरीब लड़के के साथ इसका विवाह करना है तो घर जवाई रह सके, ऐसे लड़के के साथ। अपने धन तो बहुत है। जब उसके माता पिता ने एक गरीब लड़का देखा और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। माँ रोज जल्दी उठ जाती और बेटी का मुंह देखने के बहाने जाकर लाल व मोती गिरते वह लेकर आ जाती। एक दिन जवाई ने कहा, तेरी माँ रोज अपने दोनों
के बीच में रोज मुंह देखने हमारा आती है, क्यों आती है? कल तेरा मुंह मैं देखूंगा। दूसरे दिन उठते ही जमाई बेटी का मुंह देखता है तो वह हंसी, तब लार और मूल की मोती गिरा। जमाई तो सारी बात समझ में आ गई। जमाई को ये इसीलिए सासू माँ आती है। दूसरे दिन सासू जी आई तो बेटी के मुंह से कुछ नहीं गिर रहा था। जब सासू जी समझ गई कि आज जमाई राजा ने मुंह देख लिया या उसे पता चल गया, अब तो लार हाथ में नहीं आएगी, इसलिए सासू के मन में कपट लालच आ गया। उसने गांव के एक आदमी को बुला करके कहा कि कल जमाई तालाब पर स्नान के लिए जाते हैं, तब इसका काम तमाम कर दो, अर्थात इस जमाई राजा को मार दो। दूसरे दिन जमाई नहाने के लिए जाता है तो आदमी पीछे पीछे आता है और उसको मारने लगे। जब जमाई ने उसे देख लिया तब पूछा, भाई तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? जब वह आदमी सत्य बात बता दी, तेरी सासू जी ने कहा है कि इसे ख़त्म कर दो, इसे मारने के लिए एक लार देंगे हम तुमको। तब जमाई ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 2 लार दूंगा। ऐसा करते करते 3 रविवार हो गए। चौथा रविवार तो सासू जी ने उस आदमी से कहा कि मेरे जमाई को मारकर उसका सिर और हाड़ और पसली लाकर मुझी को दे दो, मैं तुझे 16 लार दूंगी। तब आदमी जमाई का धड़ व हाड़ पसली ला करके सासू जी को दे देते हैं और सासू उसे मरे हुए जमाई को जंगल में जाकर फेंक देती है। उधर से सूरज भगवान और राणा जी निकले तो देखा कि मेरी दी हुई कन्या का पति यहाँ मरा हुआ कैसे पड़ा है। मेरी लड़की तो सूरज डूबने से पहले खाना खाती नहीं है और आज रविवार का व्रत भी है। तब धनवान साधु का रूप धारण करके हाड़ मांस पसली लाते हैं, भगवान लेकर के आते हैं और आप मनुष्य का रूप धारण करके सिर टोकरी में डाल करके सिर पर रख करके लेकर के आते हैं। साधु बने हुए सूरज भगवान और राणा जी गांव में घूमे और सभी को कहा कि मेरे पेट में आग जैसे हो रहा है, इस कारण मुझे कोई छाछ पिला दो। गांव में रविवार को कोई छाछ नहीं करते हैं। तब उसकी सासू हाड़ पसली में बिलोना की हुई छाछ उल्टी के रूप में वापस बाहर निकाल देती है। राणा जी सिर लेकर के आए, तब शरीर पर अमृत का छींटा डाला तो वह उठकर बैठा हो गया। घर गया तो बहू बोली, अगले रविवार को मेरा नियम था कि मैं सूरज डूबने से पहले खाना नहीं खाऊंगी, तो मैं आप देरी से क्यों आए? तब जमाई अपनी सासू की सारी करतूत बताई बेटी को। तब बेटी को विश्वास आया कि अपने पति को कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। धन के लोभ में अपनी बेटी का सुहाग छीन लेती है माँ, ऐसी माँ का क्या करना। वह अब अपने अलग अलग रहने लगे। माँ के लालच करने से दरिद्री आ गई और बेटी के नव सिद्धि हो गई। सूरज भगवान राणा दे जी सबकी बहू बेटियों को सुहाग दे और उनकी ऐसे ही रक्षा करते रहे सूरज भगवान। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आज 7 वार की कथा, सूर्य नारायण भगवान की कथा कही, रविवार की कथा कही। इसी तरह से रोज एक कथा जो दिन होगा उस दिन किया करेंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जरूर सुनना जी।